नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी एग्जाम का समय आ चुका है और इस टाइम पर एक चीज़ जो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है हमारी आदत जिसमें हम चीज़ों को आगे के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी चैप्टर को पढ़ना है लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं कि यार आज तो इतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर आज तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और इसको अब मैं कल पढ़ लूँगा। फिर अगले दिन भी सेम यही होता है और इसी तरह से हम उस टॉपिक को इतने अच्छे से मास्टर नहीं कर पाते हैं और फिर वो एग्ज़ाम में जाकर हमारी बहुत ही ज़्यादा हालत बुरी कर देता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे इससे हमारे जो मार्क्स हैं वो भी बहुत कम आते हैं। सो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं और कैसे आप इस कंप्लीट चीज को अवॉइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है गेट ऑर्गेनाइज। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। मतलब आप चीज़ों को पहले से ही शेड्यूल कर लें कि आपको कौन सी चीज़ कब करना है, और अगर आप ये काम करके रख लेंगे, आप अपने लिए टाइम टेबल बना के रख लेंगे तो डेफिनेटली आप प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत से अपने आप को दूर कर लेंगे। क्योंकि देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन तभी होता है जब हम किसी भी चीज़ को प्लान करके नहीं रखते हैं। अगर हम इंस्टेंट प्लान बनाते हैं कि चलो आज तो पूरी बुक ही पढ़ लूँगा, तो फिर क्या होगा कि हम अपने आप को भी डीमोटिवेट इससे करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे हम वो जो अपना प्लान है उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर देंगे। सो अगर आप पहले ही एक प्रॉपर शेड्यूल बना के चलोगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट से अपने आप को एकदम से दूर रखोगे। सेकेंड पॉइंट है सेट सिंपल अचीवेबल गोल्स। तो आपको यहाँ पर क्या कोशिश करनी है कि जो भी आप गोल्स बनाओ तो वो सिंपल रहें और अचीवेबल रहें। जैसा कि अपनों ने आगे डिस्कस ही किया है कि अगर आप ये सोच लोगे कि आज कंप्लीट दिन में मुझे कंप्लीट एनसीईआरटी को खत्म करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एक दिन में मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी को खत्म कर दें? सो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और फिर क्या होगा कि आप अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा लोड डाल देंगे और फिर आपका दिमाग बोलेगा बेटा आज आपसे ना हो पाएगा, आप कल करिएगा। तो फिर आप उस चीज़ को क्या कर दोगे, अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दोगे और इस प्रकार से जो आपकी आदत है वो बिल्ड होती जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन में आपको इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ता है। तो आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखनी कि आप सिंपल और अचीवेबल गोल्स को प्लान करें। एंड फॉर एग्जाम्पल आप ये रख सकते हैं कि आप एनसीईआरटी के 2 चैप्टर एक दिन में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप आराम से भी उसको पढ़ पाएंगे और फिर यहाँ पर आपका दिमाग में आपको उसको आगे पोस्टपोन करने के लिए नहीं बोलेगा। थर्ड पॉइंट है क्रिएट ए टाइमलाइन और शेड्यूल। तो आप अपने लिए एक टाइमलाइन और शेड्यूल बना के रखें। ठीक है, जैसे आपने टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन उसके बाद भी आप एक अपने लिए टाइमलाइन बना के रख लें कि अच्छा मैं सुबह उठूंगा तो सुबह इतना पार्ट में कंप्लीट करूंगा, उसके बाद शाम को इतना करूंगा, फिर रात को इतना करूंगा। तो अगर आप अपने लिए एक टाइमलाइन बनाओगे और विद इन टाइमलाइन अगर आप चीजों को कंप्लीट कर दोगे सो डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत आपकी बहुत दूर हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है सेट अ डेडलाइन। ठीक है, आपने टाइमलाइन बना ली, आपने शेड्यूल बना लिया, सब कुछ वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको डेडलाइन भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि अच्छा ये जो कंप्लीट कोर्स है ये मेरा 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7 दिन में भी अगर आप पर्टिकुलर डे की भी डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि यार आज शाम को 6 बजे तक मुझे कंप्लीट कोशिश करनी है कि जो मैंने टारगेट्स आज के दिन के रखे हैं वो मैं कंप्लीट करूँ। तो अगर आप ऐसा काम करोगे तो इससे आप खुद भी बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज रहोगे, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा और एज ए स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन रहें, शेड्यूल रहें और एकदम से ऑर्गेनाइज्ड रहे। नेक्स्ट पॉइंट है गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने ऊपर के सारे स्टेप्स फॉलो कर भी लिए, फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छे अपने लिए टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बनाया, देन उसके बाद आपने एक डेडलाइन भी फिक्स कर दी, टाइमलाइन बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ गए आपके पढ़ाई के दौरान तो फिर आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी सबसे पहले दूर रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप सब कुछ अच्छे से टाइम टेबल बना के पढ़ने बैठ गए और आप बस पढ़ने बैठे ही थे कि आपके दोस्त का फ़ोन आ गया। अब आपको पता है कि जब दोस्त का फ़ोन आता है तो 2-5 मिनट में बात नहीं बनती है, फिर आपके कहाँ आधे 1 घंटे उड़ जाते हैं आपको भी पता नहीं लगता है। तो इसलिए क्या करना है, जितनी भी आपके डिस्ट्रैक्शन है सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है। कोशिश कीजिए एक पेपर लीजिए, उसमें अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस लिख दीजिए और फिर उनको एक एक करके हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो जो मोबाइल फ़ोन वाला है वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हो, तो आप मोबाइल फ़ोन को पढ़ाई के टाइम पर दूर रखिए।
देन सेकंड डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, वो भी बहुत सी बार आपको कोई काम बता देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनसे भी पहले ही कंसल्ट कर लीजिए, जो भी कोई भी काम है वो पहले आप निपटा दीजिए और उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठिए। और अपने शेड्यूल को भी इसी हिसाब से बनाइए कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे और ये जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस है उनसे उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। और अगर आपने ये इंश्योर कर लिया तो डेफिनेटली फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम योरसेल्फ। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम बाउंड भी रखिए, जैसे आप टाइमर लगा के पढ़ाई कर सकते हैं कि हाँ इस 2 घंटे की ड्यूरेशन में मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। और बाय चांस अगर आप उस टाइम में पीछे चल रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ानी है ताकि आप उस टाइम में अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएं। और एग्जाम में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को टाइम करें, क्योंकि अगर आपने अपने आप को टाइम नहीं करा तो फिर आपके पेपर छूटने की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ ब्रेक। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिन भर के बिजी शेड्यूल में से ब्रेक को निकालें, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं निकालेंगे तो आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहेगा, और जब आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहेगा तो फिर वहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज इंसेंटिव्स। मतलब आप अपने आप को रिवॉर्ड करना सीखिए। अगर आपने अपने लिए कोई रिवॉर्ड सेट किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है उस टास्क को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए रिवॉर्ड सेट किया है कि अगर शाम को 6 बजे तक मैंने ये सारे टास्क कंप्लीट कर लिए तो मैं ये काम करूँगा, मैं अपने आप को एक बेस्ट चॉकलेट गिफ्ट करूँगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ अगर मैं कुछ काम कर लूँगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ मिलने वाला है। और अगर आप इस इंसेंटिव्स के थ्रू अपने आप को प्लान करोगे और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर से फिर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है 6 बजे तक आपको टास्क करना है, नहीं करा तो फिर क्या होगा कि आपको इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। सो इसलिए अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली फिर प्रोक्रेस्टिनेशन तो बहुत दूर आपसे हो ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेट दी हार्ड स्टफ डन फर्स्ट। तो दिन का जो सबसे ज़्यादा हार्ड स्टफ है ना उसको दिन की सबसे शुरुआत में ही कर लो, क्योंकि अगर ऐसा काम कर लोगे तो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन में ये पाया गया है कि लगभग हम प्रोक्रेस्टिनेशन उस टास्क की करते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सो अगर हमने हार्ड टास्क को ही पहले निपटा दिया और सिंपल टास्क हमारे पास बचेंगे तो फिर हम भी बोलेंगे कि यार कहाँ इस सिंपल टास्क के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करना, इसको कंप्लीट करो और उस इंसेंटिव्स को पालो। तो अगर आप इस तरह से अपने दिन को पूरा शेड्यूल करोगे तो डेफिनेटली ये प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की चिड़िया आपके जीवन से उड़ जाएगी। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेल समवन अबाउट योर गोल। तो आप अपने गोल्स के बारे में किसी को बता दो, तो वहां से क्या होगा, कांस्टेंट रिमाइंडर आपको मिलता जाएगा। हो सकता है कि आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव को ये बात बताएं, या फिर अपने फ्रेंड्स को बताएं, या फिर अपने पेरेंट्स को ही बता दें। तो वहाँ से आपको क्या एक रिमाइंडर मिलता जाएगा, और जब रिमाइंडर मिलेगा तो फिर आपको ये लगेगा कि नहीं यार प्रोक्रेस्टिनेशन करूँगा, तो वहाँ से डांट सुनने को मिल सकती है या फिर वहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अपने काम टाइम पर निपटा लो और फिर जो भी फन है, जो भी इंसेंटिव है उसका मजा लो। तो डेफिनेटली अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अपने लाइफ में यूज़ करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को एकदम दूर कर दोगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं, और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर सीबीएसई एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा, जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज कर सकते हैं कोड APSIRLIVE को, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।